पार्लियामान को ब्रीफ किया जाए जो कुछ हो रहा है। हम आज भी कहते हैं फील्ड मार्शल ट्रंप के साथ बैठकर माइंस एंड मिनरल्स का या तजारती और राबत कर रहे हैं। अभी तक मुझसे आपको याद नहीं है हमने एक कॉलिंग अटेंशन डाला था इस इशू के ऊपर? आप जरा असेंबली की कार्रवाई को देख लीजिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से हमने कॉलिंग अटेंशन डाला था और हमने ये उनसे पूछा था कि कौन सी किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से एक बयान आया है और उस पर हमारा बड़ा मुफस्सिल जो है वो हाउस की प्रोसीडिंग्स में जो वक्त है वो उस पर हमारा खर्च हुआ था, सवालात के जवाब दिए गए थे। और अब भी हम यही मुतालबा करेंगे कि पार्लियामान को इत्मीनान में लिया जाए। हम अपने स्टैंड पर, अपनी पोजीशन पर, अपने मौक़िफ़ पर कायम व दायम हैं और पार्लियामान को जितना मजबूत बनाएंगे उतना इस मुल्क में जमहूर मजबूत होगा। बहुत शुक्रिया। देखिए, हो सकता है उनके घर का मामला हो ना, क्योंकि सूबे में भी उनकी हुकूमत है और वफाक में भी उनकी हुकूमत है, तो मुझे तो लगता है कि ज़्यादा वाकई उनके घर का मामला है। ये अपने घर का मामला हल करें ताकि आवाम को रिलीफ दी जा सके, ये कह सकती हूँ। ये बताइए कि पीपल्स पार्टी के इख्तियार में है वैसे इस वक्त हुकूमत है तो फैसला करना उनके इख्तियार में? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपने फैसले खुद लिए हैं, ठीक है ना, और आज भी अगर फैसला लेना होगा तो हम अपना फैसला लेंगे। आपको पता है कि आज भी पार्लियामान में अगर कोई एक्टिव रोल प्ले कर रही है पॉलिटिकल जमात तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। आप हमारे अराकीन का बिजनेस देख लें, आप हमारे अराकीन की अटेंडेंस देख लें, आप हमारे अराकीन की पार्टिसिपेशन देख लें, और हर वक्त हमारे अराकीन अवाम के इश्यूज़ पे बात करते हैं, अवाम के हवाले से, उनके मसाइल के हवाले से कानून साजी करते हैं। नुक्ता तवज्जो दिलाव पे भी हमेशा जो अवाम की मसाइल हैं उस पर बात करते हैं। तो मैं तो समझती हूँ कि ये मतलब ये अब हुकूमत को सोचना चाहिए कि एक जमात जो इतनी मुस्बित कंट्रीब्यूशन कर रही है, आज भी आपको पता है कि जब बात हो रही थी तो अपोजिशन की वहाँ से आवाज़ें उठ रही थी कि आप इस तरफ आ जाएं, तो आप देखें फैसला कुन मराइल में तो हमें ये खुद धकेल रहे हैं। मतलब ये फैसला लेने पर या फैसले के लिए बैठने पर तो हमें इनके रवैये मजबूर कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि अब किसी को इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अब जो बयानात जिस तरफ जा रहे हैं ना, जिस तरह आपने कहा कि पानी की बात कर दी, भाई किसी को दरियाए सिंध पाकिस्तान का है, और आज तो जो नबी साहब ने कहा कि दरियाए सिंध है तो पाकिस्तान है, ये समझने की बात है, ये समझने की बात है। तो इसीलिए अब पहले भी कोशिश की गई पानी पर कंट्रोवर्शियल सियासत करने की, अगर अब इस तरह की कोशिश की जाएगी तो हम जिस तरह हमने पहले रिएक्ट किया हम आज भी रिएक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारी यही कोशिश है कि हम अपनी जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग है उसको सामने रखते हुए बात करें। बात करने को बहुत कुछ है, लेकिन आवाम के मसाइल जो है वो बहुत बड़े हैं और बहुत ज़्यादा हैं और पेचीदा हैं। लिहाजा मैं इनसे यही गुजारिश करूँगी कि आप लोगों को जो रिलीफ है वो फराहम करने पे तवज्जो दें। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए कैश ट्रांसफ़र देने की कोशिश करें। मत सोचें कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर किसकी तस्वीर है, क्योंकि जिसकी तस्वीर है उसने इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की जमहूरियत के लिए जो आज आप इंजॉय कर रहे हैं, उस शख्सियत ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, अपनी जान का नजराना पेश किया है। उस शख्सियत के हजारों कारकुनान ने जान का नजराना पेश किया है। तो ऐसे मुकाबले ना करें, उनकी जो शख्सियत है उसको सेलिब्रेट करें, उससे डरे मत। इसके तहत अगर सैलाब की शुरू हो जाती है तो सफाई हो जाएगी? नहीं, देखिए हो जानी चाहिए थी ना, नहीं कोई वजह नहीं थी कि नहीं हुई, हमें समझ नहीं आई क्यों नहीं हुई। जब खुद वजीर आजम साहब इस प्रोग्राम के डेटा को इस बरस रमजान पैकेज के लिए यूज कर सकते हैं, जब पंजाब के अंदर पहले भी आटा स्कीम एक उन्होंने शुरू की थी, पिछली यही हुकूमत जो थी जब, तब भी उन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डेटा यूज किया। अब सिंध के अंदर जो छोटे हारियों को सीड के एवज पैसे देने की एक स्कीम थी,
उसमें भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डेटा यूज़ किया, और आज भी कई ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डेटा यूज़ किया जाता है। तो लेकिन ये जिद और ईगो, मेरा ख्याल है ये सियासत में ना पहले कभी किसी के काम आए ना आइंदा आएंगे। आई थिंक इख्तलाफ राय, इख्तलाफ से कोई फ़ायदा नहीं होगा। बड़ी जो है दाना, बड़ी रैशनल तजवीज़ थी कि आपके पास एक ऑथेंटिक डाटा है तो आप उसके ज़रिए एक स्मूथ ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं, लोगों को फौरी तौर पे रिलीफ दे सकते हैं। उसको इज़्ज़त अना का मसला बनाना, इनसिक्योरिटी फील करना, ये बहुत अफसोस की बात है। मेरा ख्याल है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। हम खुद मुल्क के अंदर इस किस्म का तनाव पैदा करें। मैं नहीं समझती कि फ्लड इफेक्टीज इस किस्म के रवैये को अप्रिशिएट कर रहे होंगे या इस तरह के रवैये से खुश हो रहे होंगे। आई बिलीव ये जो है थोड़ी सी डराई का वक्त है कि आप ज़रा सोच समझ को सामने रखें, नेशनल हार्मनी को सामने रखें, लोगों की तकलीफ को समझें। ये खाली हमें डिस्प्लेस नहीं करने कि आप डिस्प्ले करें। हम ऐसा लफ्ज़ कोई इस्तेमाल नहीं करना चाहते जो किसी के लिए दुख या तकलीफ का बायस हो, क्योंकि वो सब हमारे भाई हैं। जैसे हमने पहले कहा कि पीपल्स पार्टी तबाही पर सियासत नहीं करती, पीपल्स पार्टी घरों के मलबे पर सियासत नहीं करती। अभी तो हमने सियासत की ही नहीं, जिस दिन करने पे आएंगे तब लग पता जाएगा। लेकिन इस वक्त जो संगीन हालात हैं, जो फ्लड है, खुदारा अगर कोई तजवीज़ आती है तो उसको इस तरह पर्सनल लेकर आप अटैक के मोड में ना चले जाए। आप आखिरी सवाल कर लो भाई।